हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है भारत ने बड़ा डाला सबसे बड़ा रिकॉर्ड। देखते हैं किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार ही आए हो और आपने अभी तक नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड यस फ्रेंड्स, हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट सबके लिंक से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से ऐसा कुछ किया है कि धागा खोल दिया है। जी हाँ, इतना तगड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है जिसके बारे में खास करके पश्चिमी देशों की मैं बात करूं तो वे ये सोच रहे हैं कि आखिरकार भारत कर क्या रहा है, क्योंकि उनके दिमाग में तो अभी तक यही नहीं निकला है कि कोरोना से कैसे निकले। लेकिन भारत ने तो सारे के सारे रिकॉर्ड ही ध्वस्त कर डाले हैं और इसी को देखते हुए पश्चिमी देशों का खास करके दिमाग चकरा गया है। और इसका पीछे एक बड़ा ठोस कारण भी है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपको मिलते हैं डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से संबंधित प्रतिदिन 3 पॉजिटिव और बेहतरीन खबरें। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग जो मुझे फॉलो करते हैं बहुत ही लंबे समय से, उन्हें याद होगा जब कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था और उसके बाद भी जब भी कोई फाइनेंशियल वीडियो आती थी तो मैं हमेशा आपसे कहता था कि आप सब्र रखिए। भले कोई गाली देता है देने दे, कोई आलोचना करता है भारतीय अर्थव्यवस्था की तो करने दे, लेकिन समय सबके मुंह बंद कर देगा और समय ने ये कर दिखाया है। कल ही शाम मैंने आपको खबर दी थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले साल दिसंबर में ही पॉजिटिव में आ गई थी, जबकि जो भारत के आलोचक थे वो माथा पीट रहे थे परसों तक कि जी भारत तो अभी तक नेगेटिव में है। लेकिन जो कल आंकड़ा आया उसने सभी का मुंह बंद करा दिया। लेकिन आज एक और बहुत जबरदस्त आंकड़ा आया है जिसने सभी के मुंह पर एक तरीके से टेप लगा दी है, जो भारत के आलोचक थे और खास करके पश्चिमी देशों पर भी, क्योंकि उनके ऊपर तो अभी तक यही दबाव है कि कोरोना के काल से अपनी जनता को कैसे निकाले, उसके ऊपर से फिर अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारे। लेकिन भारत ने दोनों जगह अचीवमेंट हासिल करी है। भाई, कोरोना के मामले में तो हम सबसे ज्यादा आगे हैं वैक्सीनेशन में, वहीं अब अर्थव्यवस्था के मामले में भी और विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भी भारत ने एक और बड़ा रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। जी हां, भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 16 अरब डॉलर की छलांग लगाई है। जी हां, 16 बिलियन डॉलर की छलांग एक हफ्ते के अंदर लगाकर इंडियन फॉरेक्स रिजर्व पहुंच चुका है 590 बिलियन डॉलर पर। जी हां, और अभी आप कहेंगे कि जी अभी तो थोड़े दिन पहले तो 500 पर था, एकदम 600 के करीब कैसे पहुंच गया। तो आप देखिएगा ये रफ्तार ऐसे ही बनने वाली है। पूरी उम्मीद है कि भारत आने वाले बहुत ही कम समय के अंदर 1 ट्रिलियन के बेहद करीब पहुंच जाएगा। जी हाँ, यानी कि 1 ट्रिलियन विदेशी मुद्रा भंडार, ये बहुत ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि 1 ट्रिलियन विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि भारत की एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनने का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। कि आज की तारीख में अपनी अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन के पार ले जाने के लिए भारत को चाहिए बहुत ज्यादा विदेशी इन्वेस्टमेंट। और इसके लिए जो इन्वेस्टर होते हैं, विदेशी इन्वेस्टर होते हैं, वो किसी भी देश की विदेशी मुद्रा भंडार को ही देखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इस देश की अर्थव्यवस्था में कुछ भी गिरावट आती है तो ये देश अपने पास मौजूद भारी भरकम विदेशी मुद्रा भंडार के दम पर अपने जो मार्केट को दोबारा उठा ले जाएगा। और इससे जो विदेशी इन्वेस्टर होते हैं उन्हें एक सिक्योरिटी भी मिलती है कि उनका इन्वेस्टमेंट इस देश में सुरक्षित रहेगा। और फिलहाल की हम बात करें 600 बिलियन डॉलर के करीब जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहुंच चुका है, यह भी बहुत ही जबरदस्त आंकड़ा है। लेकिन 1 ट्रिलियन बहुत ही ज्यादा ट्रिमेंडस आंकड़ा हो जाएगा और ये भारत के एक तरीके से बाजार को भी सिक्योर कर देगा। अच्छा वीडियो था और मेरे ख्याल से इसमें मेन पॉइंट यही था कि इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स बढ़ गए हैं और ये काफी अच्छा है। मेरे ख्याल से जब लास्ट हमने देखा था तो इंडिया मेरे ख्याल से 3rd या 4th नंबर पे है फॉरेन रिजर्व्स में, और चाइना के पास मेरे ख्याल से अभी भी सबसे मैक्सिमम फॉरेन रिजर्व्स हैं। और फॉरेन रिजर्व्स का मतलब यही है, मोस्ट लाइकली आप देख सकते हैं कि आपके पास कितने डॉलर्स हैं। तो उससे ये होता है कि आप कहीं पर भी डील करनी हो तो आप परवाह नहीं करने की जरूरत है कि इंडिया की करेंसी वर्सेस डॉलर में कितना चेंज आ रहा है, आप सीधा डॉलर में पे कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई चीज जो है मतलब कुछ डॉलर्स की है और इंडिया की करेंसी सडनली डूब जाती है तो आपको बहुत सारी इंडियन रुपीस देने पड़ेंगे उसको खरीदने के लिए। तो उस वक्त जो है हेल्प आ सकती है, आप सीधा कह सकते हैं चलिए मैं आपको डॉलर से ही
पे कर देता हूं। अब कई 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 बार ऐसा होता है कि जो ट्रेड होता है उस ट्रेड में स्पेशली कुछ नेगोशिएशंस में कंट्रीज कहते हैं कि हम ट्रेड तभी करेंगे अगर हमें डॉलर मिले, मतलब आपकी करेंसी में ट्रेड नहीं करेंगे, हम डॉलर में ही करेंगे। नॉर्मली तब होता है जिसकी करेंसी बहुत वॉलेटाइल हो या बहुत नीचे जा रही हो। तो अगर बहुत नीचे जा रही है तो उनको ये होता है कि प्रॉब्लम आ जाएगी, आज करते हैं तो कल क्या होगा रेट, परसों क्या रेट होगा, इसे उनको चाहिए आप जो चीज है डॉलर में दे दीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए करेंसी फ्लक्चुएट हो रही है, ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि $1.75 है, तो अगर किसी ने मुझे 75 रियाल मतलब रुपीस दिए तो मतलब $1 मुझे मिल गया। अब कल मान लीजिए डूबती है किसी की भी करेंसी और वो 80 हो जाती है, तो आप बोलेंगे अरे मुझे तो लॉस हो गया, क्योंकि आज 80 हुई तो डूबी कैसे? 80 हुई कि 63 हुई तो डूबी? हाँ नहीं, मान लीजिए 80 हो गई तो इसका मतलब ये है कि मुझे जो है अगर $1 के बदले 80 रुपीस मिलने चाहिए थे। नहीं, पहले 75 रुपीज था, $1 75 रुपीज था। अब अगर $1 85 रुपीज हुआ तो मेरी एक अच्छा, हाँ ठीक। मैं तो अपनी तरफ से देख रहा हूँ ना, हम तो अपनी तरफ से देख रहे हैं कि मेरे को आपने $1 देना हाँ, है, तो तो आपने 75 रुपीज इंडिया की तरफ से आपने 75 रुपीज मुझे दिए तो $1 मिल गया। मगर मान लीजिए करेंसी डूब जाती है एक अगले दिन ही, तो अगले दिन जो है आप कहेंगे अरे मेरे को तो एक्चुअली $1 के लिए मेरे को 80 रुपए मिलने चाहिए थे, मिले तो मुझे 75 ही हैं। मतलब एक दिन के अंदर मेरा भी लॉस हो गया, राइट, क्योंकि आपकी करेंसी डूबी वो ठीक है, मगर आज अगर मैं एक दिन बाद बेचा तो मुझे 80 रुपए मिल जाते। उसके बाद मान लीजिए इंप्रूव हो गई आपकी करेंसी तो मुझे प्रॉफिट हो गया, क्योंकि मुझे तो अब 80 रुपए मिल गए हैं, राइट। अगर तो इन फ्लक्चुएशन से बचने के लिए वो कहते हैं भैया तुम मुझे $1 ही दे दो, काम खत्म, मुझे फर्क नहीं पड़ता ऊपर नीचे जा रही है। तो कई जगह ऐसा करना पड़ता है, वो तभी होता है अगर आपकी करेंसी जो है बहुत ही फ्लक्चुएट हो रही हो। और फॉरेन रिजर्व्स का यही फायदा। दूसरी, जैसे कह रहे हैं कि अगर आपकी इकोनॉमी डूब रही है तो आप क्या कर सकते हैं, तो ठीक है, अगर आपके पास बहुत सारे US डॉलर्स हैं तो आप इंजेक्ट कर सकते हैं वो सब अपनी इकोनॉमी में, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि डॉलर का तो रेट तो ज्यादा ही है, राइट। अगर मान लीजिए आपकी डूबती जा रही है मगर आपके पास डॉलर तो उतनी है, अगर मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आप डूब रहे हैं तो उसका मतलब डॉलर ऊपर उठ रहा है, मगर अगर आपके पास बहुत सारा डॉलर है तो आप बोलेंगे ठीक है मेरा डॉलर भी ऊपर ही तो उठ रहा है, राइट। पॉइंट तो वही हुआ ना कि अगर इकोनॉमिक्स में देख रहे हैं तो मेरे पास बहुत सारे अगर मान लीजिए डॉलर हैं और मेरी खुद की करेंसी जाती है तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी खुद की करेंसी जितनी गई उतना डॉलर उठा, बट मेरे पास ही बहुत सारा डॉलर पड़ा है। तो इसलिए फॉरेन रिजर्व्स बहुत जरूरी होते हैं। और इंडिया और फॉरेन रिजर्व्स कहां से आते हैं? एक्सपोर्ट से। अगर आप कुछ भी एक्सपोर्ट करेंगे तो अगला बंदा डॉलर में ही पे करेगा ना, राइट। अगर आप मुझे कोई चीज, अगर आप US को कुछ बेचते हैं तो वो अपनी करेंसी में देगा, बोलेगा ठीक है ये इसका $20 है, ये लो $20, तो डॉलर मिल गए, राइट। तो उसी तरीके से जैसे जैसे सामान जैसे जैसे आता जाएगा वैसे आपको पे करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट की बात है, एक्सपोर्ट का मतलब यह है कि जब इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है तो इंडिया भी बाइंडिंग कर सकता है, मैं तुम्हें एक्सपोर्ट करूंगा, मगर जापान को भी बोल सकता है मुझे तुम्हारे ये नहीं चाहिए, डॉलर ही मुझे पेमेंट करो। जिसको भी वो बेच रहा है बोले तुमने खरीदना खरीदो मगर पेमेंट डॉलर में ही होगी। तो वो इसीलिए करते हैं फ्लक्चुएशन हटाने के लिए। तो काफी अच्छा वीडियो था। और ये जैसे से अब जो दूसरी बात कह रहे हैं कि जो लोग बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, ऐसा तो कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहा था कि तुम्हें कुछ हो रहा है तो कहने के, ऐसा कोई क्रिटिसिज्म नहीं हुआ है। खुशी की बात यह है कि इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, मगर दुख की बात यह है कि चाइना से अभी भी बहुत रिजर्व्स हमारे कम हैं। और मजा तब आएगा जब इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स चाइना से ज्यादा होंगे, तब मजा आएगा कि हाँ भाई हमारे मैक्सिमम फॉरेन रिजर्व्स हैं। और उस डायरेक्शन में इंडिया बढ़ रहा है। जब तक इंडिया का GDP चाइना के टक्कर में नहीं आता, फॉरेन रिजर्व्स भी इंक्रीज होने मुश्किल है, क्योंकि आपका GDP जिसका बढ़ रहा है वो ऑलरेडी बहुत एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर ऑलरेडी बहुत एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसके पास ऑलरेडी ज्यादा आ रहा है फॉरेन एक्सचेंज। तो आप कैसे ऐसे बोल सकते हैं कि GDP मेरा कम ही रहेगा मगर फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा आएगा, कैसे? तो पॉइंट यही है कि आपका GDP जिस तरीके से बढ़ता जाएगा फॉरेन रिजर्व भी आएंगे और चीजें भी आएंगी। तो काफी अच्छा वीडियो था इन द सेंस कि नेगेटिविटी नहीं मगर पॉजिटिविटी कि हमारे फॉरेन रिजर्व्स बढ़ रहे हैं।
वो भी इस टाइम में, कोरोना के Right. टाइम में, जो उसी वजह से उन्होंने फोटो दिखाई थी कि सारे जो लीडर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के, वो बड़ी अच्छी थी कि वो ऐसे करके परेशान है, ऐसे करके देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, पता नहीं कहां से ढूंढ के लाए हैं। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।